खटीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाकर विकास का रास्ता चुनने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी के निकाले गए इस रोड शो में स्थानीय पूर्व सैनिक संगठन एवं मातृशक्ति संगठनों के साथ स्थानीय बड़ी संख्या में जनता ने प्रतिभाग किया। इस रोड शो के दौरान नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर एवं पुष्पमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। रोड शो के बाद नगर के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र है, इसके विकास के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में हो रहे भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाती है तो विकास की गारंटी मेरी है। कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, इनके यहाँ चेयरमैन बनने से यहाँ का विकास भी यहाँ एक आदर्श नगर पालिका बने, साफ सुथरी बने, ड्रेनेज का सिस्टम बनेगा, सिविल लाइनें बनेंगी, अनेक प्रकार की लाइटें लगेंगी, इन सभी पर काम होगा। और निश्चित रूप से मेरी भी कर्म लगी रही है, तो मैं भी उनके साथ पूरी तरह से यहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। खटीमा के थारू विकास भवन में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राठौर को समर्थन करने पहुंचे यशपाल आर्य, वहीं नगर के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामू जोशी के दोनों बड़े भाइयों ने भी भरपूर समर्थन दिया। विधायक कापड़ी ने अपने संबोधन में कोरोना काल में हुए कार्यों को दर्शाते हुए राठौर के कार्यों की सराहना की। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा के कार्यों को नकारात्मक बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी तथा जनता के हित की बात न करके विकास की बात करती है, इसलिए जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार बदलाव लाना है। पूरे प्रदेश में मैंने देखा है कि चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता बदलाव चाहती है। और खटीमा में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी बाबू राठौर जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से जब राजनीति में प्रवेश किया, सेवा ही धर्म है, लगातार जनमानस के बीच में सेवा करते रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे और टेंशन मामले हों, और भी जो यहाँ के छोटी छोटी समस्याएं हों उनके निराकरण के लिए हमेशा लगे रहे हैं। और जनता इस बात को जानती है, महसूस भी कर रही है कि एक बेहतर ऐसी हमारे बॉबी राठौर हैं। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जिसका माहौल है, बॉबी राठौर भारी मतों से चुनाव में कामयाब होंगे। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री कैलाश पंत, मसूरी वाल्मीकि समाज, मसूरी ट्रेडर्स, होटल एसोसिएशन और मसूरी पटरी व्यापारियों के साथ बैठक की और उनसे मसूरी नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के निशान पर मोहर लगाकर विजय बनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता के आशीर्वाद से ही वो 3 बार मसूरी के विधायक बने और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में मसूरी के विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने अपना समर्थन भाजपा को दिया है, जिससे साफ है कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने जा रही हैं। भाजपा के विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। वहीं मसूरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सहयोगी प्रत्याशी दिया है। जिस तरीके से मसूरी में भाजपा की लहर है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मसूरी में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की वोट बनने जा रही है। मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 3 बार मुझे सेवा करने का मौका दिया। उन्हीं की दुआओं से मैं मंत्री बना और आज हमारे होटल एसोसिएशन के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने जो समर्थन हमारी प्रत्याशी मीरा को दिया है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। मीरा सकलानी नगर पालिका मसूरी की चेयरमैन बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुयोग्य महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनके पास लंबा अनुभव है, परिवार से लेकर के, पिता की तरफ से लेकर के, पति की तरफ से लेकर के और खुद को लेकर के। और उनकी एक खासियत है मीरा जी की, जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसा कि कहा भी गया, उनको आप किसी पद पे बैठाइए तो फिर वो परिपाटी नहीं मिलेगी जो ज़्यादातर महिला उम्मीदवारों के साथ दुर्भाग्य से लोग मानते हैं। भाई चलाएगा, पिता चलाएगा, पति चलाएगा, घर का कोई पुरुष सदस्य चलाएगा। वो कॉम्पिटेंट है,
जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है, संगठन में काम कर चुकी है। पिताश्री उनके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, पति उनके उत्तराखंड आंदोलन के एक बहुत प्रमुख एक्टिविस्ट रहे हैं, मेरे बहुत लंबे संघर्ष के साथी रहे हैं और मसूरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मीरा सकलानी जी म्यूनिसिपल बोर्ड को लीड जिस तरीके से करेगी, वो निश्चित रूप से एक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वो एक बेंचमार्क सेट करेगी, मैं कह सकता हूँ। श्रीनगर निकाय चुनाव में महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी ने नगर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नर्सरी रोड, गणेश बाजार होते हुए रैली निकाली। स्थानीय गोला पार्क में रैली जनसभा में तब्दील हुई। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने कुचक्कर रचकर उन्हें पद से गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने शहर की नालियों को भूमिगत करने के साथ ही बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण करवाया, जिससे बुजुर्ग सड़कों पर न टहलें बल्कि पार्क में टहल सकें। पूनम तिवारी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए कोविड काल में वो जनमानस की सुविधा के हमेशा तत्पर रहकर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर के विकास के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन सरकार हर 2 से 3 माह में अधिशासी अधिकारी बदलकर उनके विकास कार्य को प्रभावित करने का कार्य किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, जैसे और भी कैंडिडेट जो खड़े हैं, पर जो हमारी जो पूनम दीदी है, तो वो पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू और जो खड़े हो रखे हैं। तो मुझे लगता है इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बहुत कुछ कर सकती हैं और आगे। देखिए, हम लोगों ने कभी इस तरह से बड़ी मात्रा में आज छात्राएं हैं पूनम तिवारी जी को सपोर्ट करने के लिए। वो इसलिए आई हैं क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि जितने भी आंदोलन हम लोगों ने किए हुए, बड़ी मात्रा में आंदोलन हम लोगों ने 15 दिन का आंदोलन अंकिता भंडारी के लिए किया था, और एकमात्र पूनम तिवारी ऐसी कैंडिडेट थी जिसने खुद आकर उसको सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली उस चीज़ को सपोर्ट करा था और आगे आई थी अंकिता भंडारी के लिए। एकमात्र ऐसी कैंडिडेट होती, इसलिए बड़ी मात्रा में छात्र छात्राएं यहाँ पर आ रहे हैं। कि जब पूनम तिवारी नगर पालिका की अध्यक्ष थी, उस समय मैं भी प्रधान थी वैद गाँव की, आज मैं वर्तमान हूँ, लेकिन उस समय जो हमारी ग्राम सभाएं थी उसको नगर निगम में लाने का प्रयास किया गया, जो कि भौगोलिक परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। और उस तरह से इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया, तिवारी मैडम ने हमारा साथ दिया कि नगर निगम में ना जाए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही रहे, जिससे कि उसके भौगोलिक स्थिति को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम आज उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त हमारे साथ थी, इसलिए आज भी हम उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो मेयर बने वो पूनम तिवारी बने, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, जबकि उनका कार्यकाल 2 साल में समाप्त कर दिया गया, उनको अपदस्थ किया गया था। अगर उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का होता तो शायद आज कुछ और ही स्थिति शहर की होती। देखिए, पूनम तिवारी जी बहुत ही कर्मठ एवं ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी है। मैंने अभी तक मैदान में किसी को अपने सामने ऐसे वोट मांगते हुए नहीं देखा, जो वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रही है, हर महिला से मिल रही है, मातृशक्ति का उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। श्रीनगर की जनता उनके साथ है, पहले भी उनके साथ थी, अभी भी उनके साथ है, मातृशक्ति हमेशा उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए, आप सभी के सम्मुख है, जनता क्यों पूनम के साथ खड़ी है। पूनम के साथ इसलिए खड़ी है कि पूनम ने काम किया है, छोटे से कार्यकाल में काम करके दिखाया है, अपने आप को साबित किया है। कोरोना में सड़कों पे रही है और पूरे शहरवासी को जो इतना ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण हुआ था, और शहरवासियों को कहीं पे भी कुछ भी मतलब शहर में संक्रमण ना फैले, उसके लिए अपने कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ सड़क पर रही है। और इस वजह से जनता मुझे प्यार देती है और मैं जनता के साथ, अपनी मातृशक्तियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ। कोई मैं आज से नहीं जुड़ी हूँ कि चुनाव आ गया और पूनम उनके बीच में आ गई। पूनम 5 नहीं, पूनम बचपन से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। कोई मेरी बुआ है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी मामी है, मेरी सब मातृशक्ति हैं, तो किसी न किसी रूप में मेरा उनसे भावनात्मक जुड़ाव है। जब वो पूनम तिवारी आती है तो वो मेरे से इसी वजह से मतलब इतना प्यार और इतना मुझे सम्मान देती है, आशीर्वाद देती हैं, और निश्चित रूप से मैं अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मातृशक्ति ने ठान लिया है कि पूनम तिवारी को वो जरूर विजयी बनवाएंगे, और जो छोटे वे अधूरे काम हुए हैं, जो छोटे से कार्यकाल में मुझे हटाया गया, छोटे वे जो अधूरे काम हुए हैं उसे पूरा करेंगे। पौड़ी में पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में बृहद स्तर पर बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया है, जिससे और अधिक प्रभावी ढंग से अपराध नियंत्रण किया जा सके
और बाहरी लोगों की गतिविधियों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा सके। जिसके क्रम में थानाध्यक्ष रोहिणीखाल संतोष पैथवाल ने थाना क्षेत्र में 3 अलग-अलग टीमों का गठन करके व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। यहाँ पर पुलिस टीम ने बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर स्थानीय गाँव में दस्तक दी और मौके पर किराएदारों को खंगाला गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि हम सभी को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने यहाँ रह रहे किराएदारों का सत्यापन अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि बाहरी क्षेत्रों से आकर थाना क्षेत्र में रह रहे असामाजिक और आपराधिक किस्म के लोगों को पुलिस द्वारा समय से चिन्हीकरण किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।